समाज जिन्हें तिरस्कार की नजरों से देखता है, उन वीरांगनाओं के बच्चों के लिए नागपुर की लीला इसो एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। केरल से आकर उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इन मासूमों को स्वाभिमान दिया है। नागपुर की बदनाम बस्ती गंगा जमुना की गलियों में जहां अक्सर बच्चों का बचपन मुश्किलों में गुजर जाता था, वहां केरल की लीला इसो ने ममता और उम्मीद की नई रोशनी जलाई। करीब 23 साल पहले लीला यहाँ एक काउंसलिंग कार्यक्रम के लिए आई थी। जब उन्होंने देखा कि यहाँ के बच्चों को न शिक्षा मिल रही है, न ही सही माहौल, तो उनका दिल पसीज गया। तभी उन्होंने इन बच्चों के लिए कुछ करने का फैसला किया। इसी सोच के साथ उन्होंने शरणस्थान संस्था की शुरुआत की, ताकि इन बच्चों को पढ़ाई, सुरक्षा और सम्मान मिल सके। इस कार्यक्रम में कई बार पैसों की कमी भी आई, लेकिन लीला और उनके पति इसो डेनियल ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रहे, इसके लिए उन्होंने केरल में अपनी पुश्तैनी जमीन और गहने तक बेच दिए। इस दौरान उन्हें असामाजिक तत्वों की धमकियां भी मिली और खुद लीला को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी लड़ना पड़ा। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद उनका हौसला कभी नहीं टूटा। आज लीला इसो के प्रयासों से 100 से ज्यादा बच्चे शिक्षा पा रहे हैं और अपने बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। उनके इस काम ने कई बच्चों की जिंदगी बदल दी है। देखिए, हमारी शुरुआत ऐसे है कि हम दोनों, मेरे पति इसो दानियल और मैं दोनों बच्चा है, उनको लेकर के हम पढ़ाई कर रहे थे। उसके द्वारा नागपुर शहर में आया करते थे 2000 से। 2002 में भी आए थे और उसके बाद हमने एक बार 2002 में जब हम लोग आए थे पढ़ाई के दौरान, इधर में एक एक्सपोजर ट्रिप मिला है गंगा जमुना में। और दूसरे वो किसके द्वारा, हम मेरी देवर जो है इस क्षेत्र में पहले से काम शुरू किया है, तो उन्होंने हमें बताया है कि इन महिला और इन बच्चों के जिंदगी के बारे में असली में क्या रेड लाइट एरिया क्या है। उस समय हमारे आंखों को खोला। जब हम जाके उधर विजिट किया तो हमारी मन को भावना को, मतलब समाज में जो अन्याय हो रहा है उनके विरुद्ध में काम करने के लिए यही हमारी शुरुआत है। उस समय में बहुत कोई भी उस क्षेत्र में काम नहीं कर रहा था, कोई भी संस्था नहीं था। जब हमारे संस्था उधर शुरू किया था, बहुत सारा, अभी 1-2 संस्था आया हुआ है उस जगह पर। उसी समय में बहुत सारा महिला लोग थे। लगभग नागपुर शहर का गंगा जमुना में लगभग 4000 से 5000 छोटी महिला लोग, छोटी बच्ची से लेके महिला लोग तक उसी में देह व्यवसाय कर रहे थे। उनकी बच्चे लोग भी है। बहुत पैथेटिक कंडीशन था, प्रॉपरली सैनिटेशन नहीं था। बच्चे लोग बेयर फ्रूट में कर रहे थे, उनको कोई पढ़ाई करवाने के लिए, उस सब के लिए कुछ भी नहीं था। अवेयरनेस कुछ भी नहीं था, कोई काउंसलिंग नहीं था। इन बच्चों को उस रेड लाइट एरिया का बाहर से कोई स्कूल में पढ़ाने का कोई मौका नहीं मिला था। कोई प्रॉपर जो महिला लोगों को जो बीमारी हो रहा है, HIV एड्स, सबके बारे में उस समय में भी कोई इलाज प्रॉपरली नहीं मिल रहा था। ये सारा चीज़ें शरणस्थान के द्वारा ये कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए हमने क्षेत्र में शुरू किया। अभी बहुत सारा अवेयरनेस आया है। देखिए, शुरुआत में हम कम्युनिटी एजुकेशन के साथ में हमने शुरुआत किया है। उधर में 2 ब्रोथल छोटा सा रूम रेंट में लेकर के उधर शुरुआत किया। तो 140 बच्चे लोग दोनों रूम में था। फिर लगभग बच्चे लोगों को इंक्रीज हुआ है 200 से बच्चे लोग कम्युनिटी एजुकेशन के द्वारा। फिर से धीरे धीरे हमने रेसिडेंशियल होम से शुरू किया, डे केयर शुरू किया, मेडिकल अवेयरनेस शुरू किया, काउंसलिंग शुरू किया। तो बहुत सारा ये सारा चीज़, प्रिवेंशन, इंटरवेंशन, इन सब का द्वारा ये कम्युनिटी को हमने डेवलप किया। स्किल ट्रेनिंग किया, अडल्ट लिटरेसी किया और लेडी लोगों को सिलाई क्लास शुरू किया था। ये सारा चीज़ से हमने उस कम्युनिटी को अप्रोच किया। एक तो हमें प्रॉपरली इन बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना हो तो हमें रिलेशनशिप, नेटवर्किंग विद अदर इंस्टीट्यूशन और ये सब सामना करने के लिए हमने बहुत चैलेंजेस किया। फिर ब्रोथल ओनर्स, जो ट्रैफिकर्स है, इन सब का भी चैलेंजेस करना पड़ा। फिर अन्याय हुआ महिला लोग के लिए, न्याय के लिए वॉइस उठाना पड़ा। बहुत सारा कोर्ट के मदद से द्वारा हम मदद किया है। तो ये सारा चीज़ें बहुत चैलेंजेस था बिगिनिंग में। फिर उस क्षेत्र में जाना, लोगों को, उन लोग को नहीं पता था कि, और जो स्टाफ हमारे साथ में लाइक माइंडेड स्टाफ लोग को मिलना,
जैसे कि एक एजुकेशन टीचर उधर आकर के पढ़ाने के लिए हमको अच्छा एजुकेशन वाला कोई मिलना उधर नहीं नहीं सकते थे वो लोग। अगर कोई अभी भी एक याद है, एक टीचर को हमने इंटरव्यू लिया, हमको पढ़ाने के लिए जगह बोला तो बोला नहीं, हम नहीं पढ़ा सकते, उधर नहीं आ सकते क्योंकि हम उस समाज में आने से मेरा विवाह नहीं होगा और मुझे मेरा समाज में कोई अंगीकार नहीं करेगा। तो इसलिए ये सब चैलेंजेस बहुत था। अब भी प्रेजेंटली रेजिडेंशियल है में दोनों बॉयज़ और गर्ल्स मिला करके 100 से ऊपर बच्चा है। गर्ल्स 46 है, बॉयज़ 50+ है। और उसके अलावा हम एजुकेशन डे केयर दोनों जगह करते हैं। 200 बच्चे लोगों को आज भी हम लोग पढ़ाई करा रहे हैं। शरणस्थान एक संस्कृत वर्ड है, आप लोग हिंदी में भी शरण लेने के स्थान और प्लेस ऑफ रिफ्यूज। लीला ईसो का जीवन यह साबित करता है कि अटूट इच्छा शक्ति से समाज की हर कुरीति को बदला जा सकता है।